हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 28 से 31 जनवरी 2023 के करंट अफेयर और यह जनवरी महीने का आखिरी करंट अफेयर का वीडियो है। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? आपके पास ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है उदयपुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मुंबई। एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मराठी फिल्म गोदावरी और गुजराती फिल्म द लास्ट फिल्म शो, जिसे गुजराती में कहा जाता है छेलो शो, को भारत से प्रतियोगिता वर्ग के तहत नामांकित किया गया। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ से? एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? तो मुंबई में। और मराठी फिल्म गोदावरी और गुजराती फिल्म द लास्ट फिल्म शो छेलो शो को भारत से प्रतियोगिता वर्ग के तहत नामांकित किया गया। नेक्स्ट आते हैं, किन भारतीय बलों ने एमफेक्स 2023 का संचालन किया? आपके पास ऑप्शन है भारतीय सेना इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी है भारतीय नौसेना इंडियन नेवी, ऑप्शन सी है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन डी है ऑल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑल। जो एमफेक्स 2023 एक्सरसाइज हुआ है भारतीय सेना ने, भारतीय नौसेना ने और भारतीय वायुसेना ने मिलके किया है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने अपना 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे किस दिन मनाया? आपके पास ऑप्शन है 25 जनवरी, ऑप्शन बी है 26 जनवरी, ऑप्शन सी है 20 जनवरी, ऑप्शन डी है 15 जनवरी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को भारत ने अपना 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे किस दिन मनाया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस बार की थीम क्या थी? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और इसे हम लोग कब से मना रहे हैं नेशनल वोटर्स डे को? तो 2011 से। और ईसीआई ने अपना एक सॉन्ग प्रोड्यूस किया है, मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता है। किसके एसोसिएशन में? तो इन एसोसिएशन विद सुभाष घई फाउंडेशन। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है, रिवीजन कर लेते हैं। भारत ने 2023 में कौन से नंबर का नेशनल वोटर्स डे मनाया? तो 13वां था। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। इस बार की थीम क्या थी? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। कब से मनाते हैं? 2011 से। और ईसीआई ने अपना सॉन्ग प्रोड्यूस किया है, मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता है। किसके एसोसिएशन में? इन एसोसिएशन विद सुभाष घई फाउंडेशन। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया एनर्जी वीक 2023 कब से कब तक मनाया गया? आपके पास ऑप्शन है 6 से 8 जनवरी 2023, ऑप्शन बी है 6 से 8 फरवरी 2023, ऑप्शन सी है 1 से 5 फरवरी 2023, ऑप्शन डी है 1 से 5 जनवरी 2023। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6 से 8 फरवरी 2023। इंडिया एनर्जी वीक 2023 कब से कब तक मनाया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6 से 8 फरवरी 2023। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कहाँ पे मनाया गया? बेंगलुरु में मनाया गया। और इसका टैगलाइन क्या था? ग्रोथ, कोलैबोरेशन एंड ट्रांजिशन। और इस समारोह के दौरान एक मेथेनॉल मिश्रित डीजल संचालित जहाज लॉन्च किया गया था और इसके इंजन का नाम था MD-15 और इसे एसवी गंगाधर नामक एक अंतर्देशीय जलपोत पर चलाना है। और ये MD-15 नाम क्यों है? क्योंकि जहाज के फ्यूल में, ईंधन में 15% क्या होता है? मेथेनॉल होता है। और मेथेनॉल को कैसे लिखते हैं? CH3OH। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इंडिया एनर्जी वीक 2023 कब से कब तक मनाया गया? 6 से 8 फरवरी 2023 तक। कहाँ पे? बेंगलुरु में। टैगलाइन क्या थी? ग्रोथ, कोलैबोरेशन, ट्रांजिशन। और इस समारोह के दौरान एक मेथेनॉल ब्लेंडेड डीजल पावर शिप लॉन्च किया गया था। मेथेनॉल मिश्रित डीजल संचालित इंजन का नाम क्या था? MD-15 तथा इसे एसवी गंगाधर नामक एक अंतर्देशीय जलपोत पर चलाना है। और इंजन का नाम MD-15 क्यों रखा गया है? क्योंकि जहाज के फ्यूल में 15% क्या है? मेथेनॉल है। नेक्स्ट आते हैं, एरो इंडिया 2023 का थीम क्या है, विषय क्या है? आपके पास ऑप्शन है एयर रूट सेफ ट्रेवल, ऑप्शन बी है एयर इज लाइफ, ऑप्शन सी है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन डी है यूज टेक्नोलॉजी इन एयर रूट। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। एरो इंडिया 2023 का थीम क्या है? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। और ये कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का डार्पा DARPA नासा के साथ साथ परमाणु विखंडन संचालित अंतरिक्ष यान पर काम कर रहा है, जिसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है ड्रैको, ऑप्शन बी है मार्को, ऑप्शन सी है ड्रैमको, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ड्रैको। संयुक्त राज्य अमेरिका का USA का डार्पा नासा के साथ साथ परमाणु विखंडन संचालित अंतरिक्ष यान पर काम कर रहा है, जिसे क्या कहा जाता है? तो ड्रैको। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, डार्पा का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। डी किसके लिए स्टैंड करता है डार्पा में? डिफेंस के लिए। ए किसके लिए? एडवांस के लिए। आर किसके लिए? रिसर्च के लिए। पी किसके लिए? प्रोजेक्ट्स के लिए। और ए किसके लिए? एजेंसी के लिए। इट जस्ट लाइक ऐसा है जैसे हमारे यहाँ DRDO है ना, तो वहाँ पे क्या है? डार्पा है। अब एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। IIT मद्रास ने होस्ट किया है G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट लेक्चर सीरीज ऑन इंगेजिंग यंग माइंड्स। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है किस IIT ने होस्ट किया है G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट लेक्चर सीरीज, तो कौन से IIT ने किया है? IIT मद्रास ने। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी टेक कंपनी GPT निर्माता OpenAI में निवेश के लिए 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है? आपके पास ऑप्शन है HCL ने, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट ने, ऑप्शन सी है एप्पल ने, ऑप्शन डी है इन्फोसिस ने। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने। कौन सी टेक कंपनी ChatGPT निर्माता OpenAI में निवेश के लिए 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने। और यहाँ से आपको याद क्या रखना है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ChatGPT को डेवलप किसने किया है? तो OpenAI ने। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जो एलोन मस्क है ना, ये OpenAI के को फाउंडर भी थे। नेक्स्ट आते हैं, संघाई कोऑपरेशन मीट अगस्त 2023 में किस देश की अध्यक्षता में होनी है? आपके पास ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। संघाई कोऑपरेशन मीट अगस्त 2023 में किस देश की अध्यक्षता में होनी है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, और जो 2023 में आयोजित होने वाला है मीट, इसकी थीम क्या है? टुवार्ड्स ए सिक्योर SCO। और सिक्योर का मतलब क्या हुआ? एस किसके लिए स्टैंड करता है? एस फॉर सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी फॉर कनेक्टिविटी इन द रीजन, यू फॉर यूनिटी, आर फॉर रेस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, एंड ई फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो आपको यहाँ से याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले SCO संघाई कोऑपरेशन मीट अगस्त 2023 में किस देश की अध्यक्षता में होनी है? तो भारत में। 2023 की थीम क्या है? तो भारत की 2023 की इसकी थीम क्या है? टुवार्ड्स ए सिक्योर SCO। सिक्योर का मतलब क्या हुआ? एस किसके लिए स्टैंड करता है? सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, ई किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी किसके लिए? कनेक्टिविटी इन द रीजन, यू किसके लिए? यूनिटी के लिए, आर किसके लिए? रेस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, और ई किसके लिए? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट आते हैं, भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 25 जनवरी, ऑप्शन बी है 26 जनवरी, ऑप्शन सी है 27 जनवरी, ऑप्शन डी है 28 जनवरी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 25 जनवरी को। भारत में नेशनल टूरिज्म डे किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 25 जनवरी को। और इस साल तेलंगाना के एक गांव पोचमपल्ली में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। और यह गांव फेमस क्यों है? अपने हाथ से बुने हुए उत्पादों और इक्त सिल्क साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले नेशनल टूरिज्म डे कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। और इस साल कौन से गांव में मनाया गया? तो तेलंगाना में एक गांव है पोचमपल्ली। और पोचमपल्ली फेमस क्यों है? तो यह अपने हाथ से बुने हुए उत्पादों और इक्कत सिल्क साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और पहला जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया था, कब मनाया गया था? 1948 में।
और विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं? 27 सितंबर को, 27 सितंबर को। नेक्स्ट आते हैं, भारत और किस देश ने प्रसार भारती और उस देश के राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के बीच सामग्री विनिमय, क्षमता निर्माण और सह निर्माण की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है इजिप्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इजिप्ट। भारत और किस देश ने प्रसार भारती और उस देश के राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के बीच सामग्री विनिमय, क्षमता निर्माण और सह निर्माण की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इजिप्ट के साथ। और भारत और इजिप्ट के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो साइक्लोन 1 अभी 2023 में हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रपति ने कितने पद्म पुरस्कार 2023 प्रदान करने की मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शन है 106, ऑप्शन बी है 111, ऑप्शन सी है 123, ऑप्शन डी है 98। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 106। राष्ट्रपति ने कितने पद्म पुरस्कार 2023 प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 106। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रपति ने 3 डिओकेश सहित 106 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार पाने वालों की सूची में 19 महिलाएं हैं और विदेशियों, NRI, PIO, OCI की श्रेणी के 2 व्यक्ति हैं और 7 ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत मिला है। तो याद क्या रखना है, 2023 के लिए टोटल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी मिली है? तो 106, जिसमें क्या है 3 डिओकेश है। सूची में 6 पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? 6 लोगों को। पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्मश्री कितने लोगों को मिला है? 91 लोगों को। पुरस्कार पाने वालों की सूची में महिलाएं कितनी है? 19 है और विदेशियों, NRI, PIO, OCI की श्रेणी के कितने व्यक्ति है? 2 है और 7 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत मिला है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है क्या है, वो पद्म विभूषण है और पद्म भूषण है। और कुछ इंपॉर्टेंट नाम देख लेंगे जिन्हें पद्मश्री मिला है। तो सबसे पहले देखते हैं पद्म विभूषण किन्हें मिला है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले है श्री बालकृष्ण दोषी, इन्हें मरणोपरांत मिला है। फील्ड कौन सा है? अदर आर्किटेक्चर। स्टेट गुजरात। अच्छा, फील्ड आप लोग याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं PDF दे दूंगा। मैं केवल नाम और स्टेट बताते हुए चल रहा हूँ। जाकिर हुसैन महाराष्ट्र से, SM कृष्णा कर्नाटक से, दिलीप महालनोबिस ये वेस्ट बंगाल से, श्री श्रीनिवास वर्धन ये आपके कौन से? USA से, अमेरिका से। इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। फिर है श्री मुलायम सिंह यादव जी, इन्हें मरणोपरांत मिला है कौन से स्टेट से? उत्तर प्रदेश से। एक बार और देख लेते हैं। बालकृष्ण दोषी गुजरात, जाकिर हुसैन महाराष्ट्र से, SM कृष्णा कर्नाटक से, दिलीप महालनोबिस वेस्ट बंगाल से, श्रीनिवास वर्धन कहाँ से? USA से, अमेरिका से। फील्ड इनका है साइंस एंड इंजीनियरिंग। मुलायम सिंह यादव जी मरणोपरांत मिला है पब्लिक अफेयर उत्तर प्रदेश से। अब देख लेते हैं जिन्हें पद्म भूषण मिला है। SL भैरप्पा कौन से स्टेट से? कर्नाटक से। कुमार मंगलम बिरला महाराष्ट्र से, दीपक धार महाराष्ट्र से, वानी जयराम तमिलनाडु से, स्वामी चिन्ना GR ये है तेलंगाना से, सुमन कल्याणपुर महाराष्ट्र से, कपिल कपूर दिल्ली से, सुधा मूर्ति कर्नाटक से, कमलेश D पटेल तेलंगाना से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। SL भैरप्पा कर्नाटक, कुमार मंगलम बिरला महाराष्ट्र, दीपक धार महाराष्ट्र से, वानी जयराम तमिलनाडु से, स्वामी चिन्ना GR तेलंगाना से, सुमन कल्याणपुर महाराष्ट्र से, कपिल कपूर दिल्ली से, सुधा मूर्ति कर्नाटक से, कमलेश D पटेल तेलंगाना से। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नाम जिन्हें पद्मश्री मिला हुआ है। सबसे पहले आनंद कुमार बिहार से है, मोहन सिंह जम्मू और कश्मीर से, कर्मा वांगचू जिन्हें मरणोपरांत मिला है अरुणाचल प्रदेश से, गुलाम मोहम्मद जाज जम्मू कश्मीर से, कपिल देव प्रसाद बिहार से, सुभद्रा देवी बिहार से, अरविंद कुमार यूपी से, उमा शंकर पांडे यूपी से, ऋत्विक सान्याल यूपी से
और रवीना टंडन महाराष्ट्र से। एक बार और देख लेते हैं, आनंद कुमार बिहार से, मोहन सिंह जम्मू और कश्मीर से, कर्मा वांगचुक मरणोपरांत मिला है अरुणाचल प्रदेश से, श्री गुलाम मोहम्मद जाज जम्मू कश्मीर से, कपिल देव प्रसाद बिहार से, सुभद्रा देवी बिहार से, अरविंद कुमार यूपी से, उमा शंकर पांडे यूपी से, ऋत्विक सन्याल यूपी से, रवीना टंडन महाराष्ट्र से। नेक्स्ट आते हैं, किस क्रिकेटर ने वर्ष का एक दिवसीय क्रिकेटर और 2022 का पुरुष क्रिकेटर पुरस्कार जीता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है बाबर आजम, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी है शाहीन अफरीदी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाबर आजम। किस क्रिकेटर ने वर्ष का एक दिवसीय क्रिकेटर और 2022 का पुरुष क्रिकेटर पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाबर आजम। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस 2023 का विषय क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, ऑप्शन बी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर चाइल्ड, ऑप्शन सी है साइंस एंड इनोवेशन फॉर चाइल्ड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस 2023 का विषय क्या है? अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। इसके अलावा सब थीम भी है, 5 सब थीम है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही आपको याद रखना है, नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस 2023 का थीम क्या है, विषय क्या है? अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। नेक्स्ट आते हैं, मेटी स्टार्टअप हब और किस कंपनी ने एक्सर स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए 120 स्टार्टअप और इनोवेटर्स को शॉर्टलिस्ट किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी है मेटा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मेटा। मेटी स्टार्टअप हब और किस कंपनी ने एक्सर स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए 120 स्टार्टअप और इनोवेटर्स को शॉर्टलिस्ट किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मेटा ने। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु जल संधि पर भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 1950 में, ऑप्शन बी है 1970, ऑप्शन सी है 1960, ऑप्शन डी है 1975। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1960 में। सिंधु जल संधि पर भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1960 में। अब इसे डिटेल में देख लेते हैं। इस संधि के अनुसार ब्यास, रावी और सतलज जो कि ईस्टर्न रिवर है, इसका जल भारत द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और सिंधु, इंडस, झेलम और चेनाब जो कि वेस्टर्न रिवर है, इसका जल पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अच्छा, एक करंट अफेयर में क्यों बना हुआ है? तो सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि को लागू करने में पाकिस्तान के सहयोग की कमी के कारण भारत ने 25 जनवरी को सिंधु जल आयुक्त के माध्यम से पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया है, तो इसलिए करंट अफेयर में बना हुआ है। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1960 में। और इस संधि के अनुसार ब्यास, रावी और सतलज जो कि ईस्टर्न रिवर है, इसका जल भारत द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और सिंधु, झेलम और चेनाब जो कि वेस्टर्न रिवर है, इसका जल पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने अपनी पहली राष्ट्रीय विद्युत नीति किस वर्ष शुरू की थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 2000 में, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2009, ऑप्शन डी है 2010। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2005 में। भारत ने अपनी पहली नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी किस वर्ष शुरू की थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2005 में। भारत स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है और 2070 तक नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, भारत का कब तक का लक्ष्य है नेट जीरो हासिल करने का? तो 2070 तक। नेक्स्ट आते हैं, मंत्रालय की सेवाओं तक पहुंच को गति देने के लिए किस मंत्रालय ने MCA 21 लॉन्च किया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने। मंत्रालय की सेवाओं तक पहुंच को गति देने के लिए किस मंत्रालय ने MCA 21 लॉन्च किया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों है? तो अभी रिसेंटली कुछ की फीचर ऐड किए गए हैं MCA 21 में। MCA 21 में कौन से की फीचर है? दे आर ई एडजुडिकेशन, कंप्लायंस मैनेजमेंट, ई कंसल्टेशन। और एडजुडिकेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जजमेंट ऑन ए डिस्प्यूट। तो कौन से की फीचर ऐड किए गए हैं MCA 21 में? ई एडजुडिकेशन, कंप्लायंस मैनेजमेंट, ई कंसल्टेशन। और एडजुडिकेशन का मतलब क्या हुआ? जजमेंट ऑन ए डिस्प्यूट। नेक्स्ट आते हैं स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, आपातकालीन प्रतिक्रिया, विद्युत ग्रिड और मौसम पूर्वानुमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ाने के लिए किस देश और यूरोपीय संघ ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा USA, अमेरिका ने स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, आपातकालीन प्रतिक्रिया, विद्युत ग्रिड और मौसम पूर्वानुमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ाने के लिए किस देश और यूरोपीय संघ ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा USA, अमेरिका ने। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में खनन PSU NMDC का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी है मैरी कॉम, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा, ऑप्शन डी है निखत जरीन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा निखत जरीन। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में खनन PSU NMDC का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा निखत जरीन। अब एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। फर्स्ट G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे शुरू हुई? तो चंडीगढ़ में। पहला G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे शुरू हुई? तो चंडीगढ़ में। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक नई स्वालोटेल तितली, स्वालोटेल बटरफ्लाई देखी गई जिसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नोबेल हेलेन, ऑप्शन बी है क्रैक्स, ऑप्शन सी है जुपिटर क्रैक्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नोबेल हेलेन। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक नई स्वालोटेल तितली देखी गई जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नोबेल हेलेन। ये आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में एक नई तितली की प्रजाति पाई गई है जिसका नाम है नोबेल हेलेन। कौन से स्टेट में? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आते हैं, विश्व कुष्ठ दिवस 2023 का थीम क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए लिप्रोसी एंड एजुकेशन, ऑप्शन बी है एक्ट नाउ एंड लिप्रोसी, ऑप्शन सी है लिप्रोसी एंड नॉलेज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एक्ट नाउ एंड लिप्रोसी। विश्व कुष्ठ दिवस वर्ल्ड लिप्रोसी डे 2023 का थीम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एक्ट नाउ एंड लिप्रोसी। अच्छा, वर्ल्ड लिप्रोसी डे कब मनाते हैं? तो जनवरी के लास्ट संडे को, और 2023 में पड़ा है 29 जनवरी। ठीक है, अगर आपसे पूछते एग्जाम में कि वर्ल्ड लिप्रोसी डे कब मनाते हैं, विश्व कुष्ठ रोग दिवस, तो कब मनाते हैं? जनवरी के लास्ट संडे को, और 2023 में कब पड़ा है? 29 जनवरी को। और नेशनल लिप्रोसी डे कब मनाते हैं इंडिया में? तो 30 जनवरी को। नेक्स्ट आते हैं, कोडूसन क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्लाउड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है कोविड वैक्सीन, ऑप्शन सी है लड़ाकू विमान, ऑप्शन डी है मिसाइल फ्रिगेट। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? कोडूसन क्या है? तो एक क्लाउड सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कोडूसन क्या है? क्लाउड सॉफ्टवेयर। अच्छा, न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? तो एयर इंडिया क्या करेगा? इस क्लाउड सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा है किसके साथ पार्टनर करके? तो UK बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है आइडियाजेन ने ही क्या बनाया है? कोडूसन बनाया है। ठीक है, और ये न्यूज़ में इसलिए है कि एयर इंडिया ने क्या किया है? पार्टनरशिप किया है UK बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी से जिसका नाम है आइडियाजेन, और एयर इंडिया क्या करेगा? इस क्लाउड सॉफ्टवेयर का जिसका नाम है कोडूसन यूज करेगा। नेक्स्ट आते हैं,
अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान कौन सा देश अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है नीदरलैंड, ऑप्शन डी है भूटान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान कौन सा देश अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नीदरलैंड। पहले पे कौन है? यूएसए है, सेकेंड पे है यूएई, थर्ड पे कौन है? नीदरलैंड, और नीदरलैंड के बाद है आपका चाइना, फिर सिंगापुर और फिर बांग्लादेश। नेक्स्ट आते हैं बायो एशिया 2023 में कौन सा देश कंट्री पार्टनर होगा, भागीदार होगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है ग्रेट ब्रिटेन यूके, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूके। बायो एशिया 2023 में कौन सा देश कंट्री पार्टनर होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन। और कहाँ पे होगा बायो एशिया 2023? तो तेलंगाना में कहाँ? हैदराबाद में। और कब से कब तक होगा? तो 24 से 26 फरवरी। अब एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज हुआ है किसके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा। इसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया इज टू रिड्यूस टू 6.8% इन मार्च 2023। मार्च 2023 में इन्फ्लेशन कितना रहेगा? तो रिड्यूस हुए कितना हो जाएगा? 6.8%। और आगे 2023 के एंड में कितना होगा? 2023 के एंड में आपका हो जाएगा कितना? 5%। रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा? 5%। और 2024 में जो इंडियन इन्फ्लेशन है वो कितना हो जाएगा? 4%। और जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है, वैश्विक मुद्रास्फीति, ये आपका फॉल किया है। 2022 में कितना था? 8.8%। और फॉल होकर 2023 में हो जाएगा कितना? 6.6%। और 2024 में कितना रहेगा? 4.3%। किसके अकॉर्डिंग? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? आईएमएफ के द्वारा। तो एक बार और देख लेते हैं। इन्फ्लेशन जो इंडिया में रहेगा ये आपका घट के कितना हो जाएगा? 6.8% मार्च 2023 में। और 2023 के एंड में इन्फ्लेशन जो होगा, मुद्रास्फीति, रिड्यूस हो गया कितना हो जाएगा? 5%। 2024 में इन्फ्लेशन कितना रहेगा? इंडियन इन्फ्लेशन 4%। और जब ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात आ रही है, वैश्विक मुद्रास्फीति इज सेट टू फॉल फ्रॉम 8.8% इन 2022। 2022 में कितना था? 8.8%। गिर के कितना हो जाएगा 2023 में? 6.6%। और 2024 में रहेगा 4.3%। सोर्स क्या है? द हिंदू से मैंने लिया है। सेकेंड जो एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, फर्स्ट G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हुई थी? जोधपुर राजस्थान में। फर्स्ट G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हुई थी? जोधपुर राजस्थान में। नेक्स्ट आते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्थिक मामलों का विभाग, ऑप्शन बी है नाबार्ड, ऑप्शन सी है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों का विभाग। और अभी करंट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? उनका नाम क्या है? वी अनंत नागेश्वरन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहा भोपाल डिक्लेरेशन, भोपाल घोषणा पत्र किस बैठक के बाद शुरू किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आसियान, ऑप्शन बी है ब्रिक्स, ऑप्शन सी है G7, ऑप्शन डी है G20। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा G20। नेक्स्ट आते हैं, भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने के लिए तैयार है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने के लिए तैयार है? तो बांग्लादेश को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी स्थापित किया जाना है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है लद्दाख। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी
एंड कनेक्टिविटी स्थापित किया जाना है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं, फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का मेजबान कौन सा देश है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है स्पेन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कजाकिस्तान। फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का मेजबान कौन सा देश है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में कहाँ? अस्ताना में। नेक्स्ट आते हैं, वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना के ग्राहकों का आंकड़ा 2022 में किस मील के पत्थर को पार कर गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 मिलियन, ऑप्शन बी है 1 मिलियन, ऑप्शन सी है 10 मिलियन, ऑप्शन डी है 40 मिलियन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 10 मिलियन, 10 मिलियन। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना के ग्राहकों का आंकड़ा 2022 में किस मील के पत्थर को पार कर गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 10 मिलियन। और अटल पेंशन योजना लॉन्च कब हुआ था? 2015 में। नेक्स्ट आते हैं, आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन, जेम और जीएसटीएन जैसे डिजिटल समाधानों के समूह का क्या नाम है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडिया स्टैक, ऑप्शन बी है इंडिया बूम, ऑप्शन सी है भारत प्लेटफॉर्म, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडिया स्टैक। आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन, जेम और जीएसटीएन जैसे डिजिटल समाधानों के समूह का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडिया स्टैक। नेक्स्ट आते हैं, स्मारक मित्र योजना द मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम को पर्यटन मंत्रालय से किस मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है एमएसएमई मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। स्मारक मित्र योजना को पर्यटन मंत्रालय से किस मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2023 रिपोर्ट जारी की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है यूएन यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन सी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन, यूएन ने। किस संस्था ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2023 रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूनाइटेड नेशन ने। नेक्स्ट आते हैं, चीन के बाद ट्रेड+1 T+1 समझौता चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। चीन के बाद ट्रेड+1 T+1 समझौता चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? पहला देश तो चीन है और दूसरा देश भारत है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आदित्य L1, ऑप्शन बी है सोलर L1, ऑप्शन सी है प्रकाश L1, ऑप्शन डी है रक्षक L1। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आदित्य L1। सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आदित्य L1। अब कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। पहली G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पे शुरू हुई थी? तो चंडीगढ़ में, हालांकि ये बता दिया है मैंने। दूसरा है, NSE लगातार चौथे साल दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के रूप में उभरा है। कौन? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। तीसरा हमारा एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, टेक संचालित स्पोर्ट्स कंपनी SFA ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण साई के साथ 5 साल के प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन सी टेक संचालित स्पोर्ट्स कंपनी ने खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण साई के साथ 5 साल के प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो SFA ने। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है? PDF तो मिलेगा ही, वहाँ पे आप अच्छे लेवल के करंट अफेयर के क्विज लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।